नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 6 अभ्यास स्वाध्याय व्याकरण सब लिख लिया। अब इसके बाद भाषा सज्जता में सर्वनाम के 6 प्रकार हमने समझे। सभी अपने पक्की कापी में आपने लिख लिया होगा। अब आगे योग्यता विस्तार है, तो इतना भाग आपको सिर्फ अपनी पक्की कापी में लिखना है, इसमें से पुस्तक में से देखकर, बराबर है। अब इसके आगे एक पोथी बनानी है, योग्यता विस्तार में ही है। विविध वैज्ञानिकों के नाम है, उस नाम के आपको इस सभी वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और यही जानकारी आपको लिखनी है। तो पिन पेज लेकर उसमें इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लिखनी है। वैज्ञानिकों के नाम है जगदीश चंद्र बोस, होमी भाभा, सर सीवी रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, साम पित्रोड़ा, शांति स्वरूप भटनागर। 7 वैज्ञानिकों के बारे में आपको जानकारी सिर्फ 5-7 वाक्यों में सभी की जानकारी लिखनी है, बराबर है। एक एक वैज्ञानिक की जानकारी 5-7 वाक्यों में, बराबर है। इतना लिखने के बाद आगे चलते हैं। इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे। इसमें क्या है? पहेलियां हैं, 7 पहेलियां हैं, बराबर है। आपको इन 7 पहेलियों को उत्तर सहित अपनी पक्की कापी में लिखना है, बराबर है। आज सभी पहेलियों को समझते हैं। तो पहली पहेली है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सुनार मानी सोने की चीजें बेचने वाला। सोने की चीज है पर वह चीज सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज्यादा है नहीं, इसकी कीमत ज्यादा नहीं, पर इसका भार वजन बहुत है। तो यह कौन सी चीज है? सोने की चीज है, तो 4 पाई, बराबर है। अब दूसरा, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों मानी बहुत ज्यादा, चोरों का मुंह काला, सभी के मुंह काले, पूंछ पकड़कर खींच दो मानी कि सभी को पीछे से पकड़कर खींचो, घीसो तो झट हो जाए उजाला। माचिस, इसमें जो दिया सलाई होती है वो बहुत सारी होती है एक माचिस में, इसलिए, बराबर है। अब तीसरा, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। पानी ही मेरा बाप, पिता मेरा पानी है और मेरा पुत्र भी पानी है, तो मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। आसमान में दिखाई देने वाली कोई चीज है जो पानी से बनी है और उसमें से भी पानी बनता है, मानी पानी से बाष्प होती है, बाष्प से बादल बनते हैं और बादल में से फिर से पानी गिरता है, इसलिए बनने वाला भी पानी और उसमें से निकलने वाला भी पानी। पानी से बना और पानी बनाने वाला बादल, बराबर है। 4, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में मैं पैदा होती, मैं रात को पैदा होती हूँ। हरी घास पर सोती हूँ, हरी घास होती है, उस पर मैं रहती हूँ, सोती हूँ। मोती जैसी मूरत, मूरत मानी मेरा चेहरा, मेरा दिखावा। मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। बादल की पोती किस तरह? तो बादल का पुत्र पानी, और पानी से बनने वाली यह ओस मानी जिसको हम शबनम कहते हैं, गुजराती में झाकड़ कहते हैं, वही इस पहेली का उत्तर है, बराबर है, ओस। 5वां, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। इधर की बात उधर करता है, इधर की उधर, उधर की इधर, दोनों ओर से एक दूसरे को बात बताता हूँ, फिर भी कोई मुझे चुगलखोर नहीं कहता, मैं सबके काम में आता हूँ। तो दोनों ओर से बातें किससे की जाती है? तो टेलीफोन से, बराबर है। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। सोने के लिए पलंग नहीं, रहने के लिए महल नहीं है,
मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। कौन है यह राजा जिसके पास कुछ भी नहीं है, माल मिलकत पलंग कुछ भी? शेर, जंगल का राजा कहलाता है ना, शेर। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम 3 अक्षर का है और मेरा काम क्या है? पानी देना। अब सोचते हैं 3 अक्षर का ऐसा कौन सा शब्द, कौन सी चीज है जो पानी देने वाली होती है? तो प्रथम कटे तो दल कहलाऊं। प्रथम कटे मानी पहला अक्षर निकाल दे तो दूसरे और तीसरे अक्षर मिलकर दल शब्द बनता है। बीच कटे तो बाल कहलाऊं। अब बीच का अक्षर द निकाल दे तो पहला और अंत का अक्षर, पहला और तीसरा अक्षर है, उससे बाल शब्द बनता है। तो बादल बराबर हो गया। अब इसका उत्तर है बादल। अब आपको क्या करना है? इन पहेलियों को अपनी पक्की कॉपी में लिखना है और उत्तर भी लिखना है। मजा आ गया ना? पहेलियाँ मनोरंजन देती है और मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, क्योंकि पहेलियों को सुलझाने के लिए समस्या है। पहेलियों को समस्या बुझावल भी कहा जाता है। पहेलियों को सुलझाने के लिए हमारी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को काम में लगाना पड़ता है, इसलिए कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति भी विकसित होती है। तो पहेलियाँ कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है, तर्क शक्ति को बढ़ावा देती है, साथ ही कैसी होती है? रोचक, मानी रुचि उत्पन्न करे, क्योंकि मज़ेदार होती है और भाषा विकास में भी सहयोगी होती है, क्योंकि उसकी वाक्य रचना विशिष्ट प्रयोग से की गई होती है। इसलिए पहेलियाँ हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाती है और हमारी भाषा शक्ति को भी बढ़ाती है। भाषा का विकास होता है। इस तरह पहेलियाँ हमें बहुत अच्छी लगती है, उसमें मज़ा आता है। बराबर है। आज आपको क्या करना है? तो हमने पहले ही कह दिया था, इकाई 6 का योग्यता विस्तार, इकाई 7 के इन 7 पहेलियों को आपको लिखना है और अलग से एक पोथी बनाकर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लिखनी है। बराबर है।